फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू डेटा एक्सप्लोर। आज का ये जो लेक्चर है, हम यहाँ पे बात करेंगे इफ एंड इफ फंक्शंस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आप अपने एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए या कंडीशनल लॉजिक के लिए आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं? तो पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से अगर आपको अपने आउटपुट को निकालना है, उसके लिए इफ फंक्शन का यूज बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर ऐसे आपको मल्टीपल कंडीशंस देने हैं, तो उसके लिए आप इफ्स का यूज कर सकते हैं। इफ्स आपको डिसीजन मेकिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को रन कराने के लिए या कोई लॉजिकल स्टेटमेंट को रन कराने के लिए आपको यूज में आता है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन का अगर हम सबसे पहले सिंटैक्स देखें, तो सिंटैक्स में आपको दिखेगा कि इक्वल टू लगाना है, इफ कमांड देना है, ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको अपना लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको अपना जो मेन कंडीशन लगाना है वो आप लगाएंगे, जैसे इफ द नंबर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, और इफ द टेक्स्ट इज समथिंग लाइक दिस। जो भी आप कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जिसके ऊपर भी आप एक तरीके से अपने कंडीशन को बेस करना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर आपका ये कंडीशन जो आपने लगाया है, अगर ये मीन कर रहा है, अगर इसका पर्पस हो रहा है, अगर ये सही है, तो इसके लिए आपको क्या आंसर चाहिए? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे लगा दिया जैसे कि कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया तो वहां पे आप उसको ट्रू लिख सकते हो, या अपने हिसाब से कोई डेटा कोई वैल्यूज लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टॉक की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके पास वो स्टॉक ग्रेटर देन जीरो है, अगर आपके किसी वेयर हाउस में, तो आप वहां पे लिख सकते हैं स्टॉक अवेलेबल। ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो। फिर आता है कॉमा देके हम वहां पे वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये ऐसा नहीं है, तो आप क्या चाहते हो कि वो आपको रिटर्न दे, तो उसके लिए आपको वहां पे वैल्यू इफ फॉल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। इफ ब्रैकेट लगाएंगे, अपना लॉजिकल कंडीशन देंगे, कंडीशन देने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद ट्रू होगा तो हमें क्या चाहिए, और फॉल्स होगा तो हमें क्या चाहिए, सेपरेटेड बाई कॉमास। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल वन से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल वन में हम आते हैं। यहाँ पे हमने रखा हुआ है कि कोई आइटम है, ठीक है, अलग अलग आइटम्स हैं, उसकी क्वांटिटीज हैं, उसके स्टॉक है। ठीक है। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमें स्टॉक का आइडिया लगे। और स्टॉक का आइडिया कैसे लगेगा कि अगर हमारा क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो हम वहां पे लिखेंगे स्टॉक अवेलेबल। और अगर वो ग्रेटर लेस देन जीरो हुआ, ठीक है, या नहीं है, तो हम वहां पे लिखेंगे स्टॉक अनअवेलेबल या नॉट अवेलेबल। ठीक है। इफ कंडीशन का यूज करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू, फिर इफ लगाने के बाद ब्रैकेट। अब आप देंगे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के लिए आप क्या करोगे कि ये जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है B3। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट किए B3, इसको हम लगाएंगे ग्रेटर देन जीरो। अगर ये जीरो से ज्यादा, मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे फिर हम देंगे कॉमा। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया। अब अगर यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो हमें देना है ट्रू होने पे क्या आएगा। तो ट्रू होने के लिए हम देंगे यहाँ पे, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वहां पे आप वो लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल, लिख सकते हैं स्टॉक अवेलेबल, लिख सकते हैं जो आप वहां पे लिखना चाहे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अवेलेबल। ठीक है। और इसको हमने वापस से क्लोज किया, कॉमा। और अगर हमको यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल लिख दिया।
और अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करेगा एक्सेल? एक्सेल पहले वो कंडीशन चेक करेगा, देखेगा कि ग्रेटर दैन 0 है कि नहीं है। रहेगा, अवेलेबल लगा देगा, और नहीं रहेगा तो नॉट अवेलेबल। एंटर करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें ये अवेलेबल यहाँ पे आ गया है। और ये हमने किसके लिए चेक किया है? ये हमने चेक किया है माउस के लिए। अब हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँगे, ये हमको सबके लिए कर देगा, ठीक है? अब आप देखिए, जहाँ पे भी 0 है, जहाँ पे भी 0 है, वहाँ पे क्या आ रहा है? नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, ठीक है? तो इस तरीके से इफ फंक्शन हमारा सबसे सिंपल तरीके से वर्क करता है। अब आप यहाँ पे और भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि अब किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 5, अब आप इसमें कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि ग्रेटर दैन 20 है तो स्टॉक्स अवेलेबल, अगर 10 टू 20 है तो आप यहाँ पे लिख देते हैं कि शॉर्ट अवेलेबल, और लेस दैन 10 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेस स्टॉक अवेलेबल, या स्टॉक इन स्कैरसिटी, जैसे भी आप उसको चाहो, आप वहाँ पे उसको कर सकते हो, मल्टीपल भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ अवेलेबल, नॉट अवेलेबल करके दिखा दिया, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास है सब्जेक्ट, मार्क्स, ग्रेड। मैथ्स 78, इंग्लिश 85, कंप्यूटर 90, हिंदी 95, साइंस ऐसे करके हमारे पास है, ठीक है? अब हम यहाँ पे ग्रेड देना चाहते हैं। तो ग्रेड देने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कंडीशन दूँगा, पास और फेल का, ठीक है? सबसे पहले बेसिक रखेंगे। तो पास और फेल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इफ देने के बाद हम इस मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा B12 है। इफ B12 इज ग्रेटर देन की अगर हम बात करें, तो लेट अस से कि अगर ये 40 से ग्रेटर है, ठीक है, तो स्टूडेंट को हम क्या शो करेंगे? पास, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो कॉमा देके हम क्या लिखेंगे? फेल, ठीक है, सिंपल। इसको क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये पास हो गया। अब हम इसको चाहें तो ड्रैग करके नीचे ले आएँ, तो ये हमारा क्या कर देगा? पास, पास, पास। सिर्फ़ 38 वाले को क्या करेगा? फ़ेल करेगा, क्योंकि ये लेस दैन 40 है, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई स्टॉक्स हैं, जीन्स है, टी-शर्ट्स है, शर्ट्स है, स्वेटर्स है, सॉक्स है। प्राइस इनका 350 है, 150 है, 250 है, 80 है, 450 है, 40 है। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर प्राइस जो है वो ग्रेटर दैन 350 है या ग्रेटर दैन 300 है, तो आप 25% का डिस्काउंट दे दो, और अगर नहीं है तो आप वहां पे क्या करो? 15% का ही डिस्काउंट दो। इक्वल टू, सिंपल, बिना टाइम वेस्ट किए, इक्वल टू इफ प्राइस को सिलेक्ट करें और लिख दे ग्रेटर देन 300, ग्रेटर देन 300, तो कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? फिर 25% का डिस्काउंट देंगे। और अगर वो नहीं है, ग्रेटर देन 300 नहीं है, लेस देन 300 है, तो फिर उसके लिए हम सिर्फ 15% का डिस्काउंट देंगे। हमने 15% का डिस्काउंट दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, हमें 25% का डिस्काउंट 350 के ऊपर है, इसलिए मिल गया 300 के ऊपर। इसको ड्रैग कर दें, ड्रैग करेंगे 25, 15, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो 250, 15, सिर्फ 450 यहाँ पे 300 से ज्यादा, और 350 इन दोनों के लिए 25% है, और नीचे आप देखोगे तो सिर्फ 15%। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, थोड़ी और चीजों को इसके अंदर देखते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे वापस से आते हैं, और मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगाना है इफ को यूज करके, ठीक है? अब अगर हमें ऐसा करना है सिर्फ इफ को यूज करके, अभी हम इफ्स पे नहीं आए हैं, ठीक है, इफ को यूज करके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, तो हम इसको दे देते हैं ए, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 70 है, तो हम इसको दे देते हैं बी ग्रेड, और अगर ये ग्रेटर देन 50 है, तो हम इसको दे देते हैं सी ग्रेड, और अगर ये
लेस देन 40 है, तो हम इसको दे देते हैं फेल। मान लीजिए कि हमें ये कंडीशन लगाना है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम आएँगे, यहाँ पे हम वापस से अपने इस फंक्शन को पूरा लिखेंगे इक्वल टू इफ, ठीक है? इफ के अंदर इफ, तो इसको हम कह सकते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है? इफ लगाया, सबसे पहले मार्क्स को सेलेक्ट करें, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है हम सबको लिखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, कॉमा, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रेड ए, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएँगे। कॉमा लगाने के बाद वापस से हम एक इफ यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इस इफ में हम क्या लिखेंगे? फिर से एक ब्रैकेट लगाएँगे, फिर से इस मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएँगे 70, ग्रेटर देन 70 हुआ, फिर से कॉमा लगाएँगे, क्या लिखेंगे? बी, ठीक है? फिर कॉमा, कॉमा के बाद फिर से इफ, ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, मार्क्स को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन क्या करेंगे? 50, कॉमा, कौन-सा ग्रेड? सी, ठीक है? उसके बाद वापस से एक कॉमा और फिर से हम इफ लगाएँगे। इफ लगाने के बाद हम मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और अपना लास्ट कंडीशन देंगे कि अगर ये लेस देन 40 हुआ, तो कॉमा लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे फेल, ठीक है? हमने अपने चारों कंडीशंस दिए इफ के साथ। एक इफ लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया। अब इस यहाँ पे फाइनली ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद एंटर। अब ये देखिए, ये जो हमारा मार्क्स है 78, ये ग्रेटर देन 70 है बट ग्रेटर देन 90 नहीं है। इसीलिए इसको क्या शो किया इसने? बी। आप इसको ड्रैग करें, नीचे तक लेके आएँ और ये बी, बी 90 को भी इसने बी दिया है क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे ग्रेटर देन 90 दिया है। ठीक है? तो इसको बी, ए सिर्फ इसमें आया है क्योंकि ये ग्रेटर देन 95 है। 57 इज़ ग्रेटर देन 50 बट नॉट ग्रेटर देन 70, इसलिए सी आया है और यहाँ पे क्या आया है? फेल आया है। तो इफ के अंदर कैसे हम इफ को दे सकते हैं, इस तरीके से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा इफ फंक्शन वर्क करता है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है, हम इस डिस्काउंट को भी चाह रहे हैं कि कंडीशन ये रहे कि अगर ग्रेटर देन 300 है, ग्रेटर देन 300 है, तो हम यहाँ पे देंगे डिस्काउंट 25% का, ठीक है? अगर ये ग्रेटर देन 200 है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे 15% का और अगर ये ग्रेटर देन 100 है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे 10% का और अगर ये लेस देन 100 है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो डिस्काउंट नहीं देंगे, तो नो डिस्काउंट, ठीक है? हम ये कंडीशंस यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। चलिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट लगाया। अब आप अपने प्राइस को सेलेक्ट करें। ये प्राइस क्या ये ग्रेटर देन 300 है? और अगर है तो डिस्काउंट हम देंगे 25% का, कॉमा। फिर हम वापस लगाएंगे इफ लगाने के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम यहाँ पे क्या रखेंगे? वापस से इस प्राइस को सेलेक्ट करें, ग्रेटर देन 200 और अगर है तो डिस्काउंट हम देंगे 15% का। ओके, चलिए। उसके बाद हमने वापस से कॉमा लगाया, उसके बाद फिर से एक इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद हम लिखेंगे अपने प्राइस को वापस से ग्रेटर देन 100 और अगर है तो यहाँ पे हम डिस्काउंट देंगे 10% का, ठीक? कॉमा, अब यहाँ पे लास्ट इफ, ब्रैकेट और प्राइस को फिर से सेलेक्ट करें और अगर ये लेस देन 100 हुआ, लेस देन 100 ब्रैकेट नहीं, लेस देन 100 होने पे हम यहाँ पे लिखेंगे नो डिस्काउंट या ज़ीरो भी लिख सकते हैं, मैंने नो डिस्काउंट लिखी, ठीक है? अब ब्रैकेट क्लोज़, ठीक है? एक और आएगा, ऑलराइट। अब हम इसको करने के बाद एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा 0.25 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे डिस्काउंट को मैंने नंबर की तरह एंटर किया है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर मैंने इसको इसके साथ दे दिया, तो ये इसको एज़ इट इज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है? यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, ये थोड़ी और क्लैरिटी देगा। लेकिन मान लीजिए कि आप उसको डिस्काउंट को
मैथमेटिकल करके प्राइस देना चाह रहे थे, ठीक है? जैसे कि 350 का डिस्काउंट, 350 का प्राइस है, 350 के प्राइस पे हमारा 25% का डिस्काउंट बनता है। तो अगर आप इसको एग्ज़ैक्ट अमाउंट भी देना चाहते हैं कि कितना डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस बनेगा, वो भी आप यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ़ ऐसे ही रखता हूँ, ताकि हम डिस्काउंट को क्लियरली देख सकें कितना होगा, ठीक है? हमारे सारे सेट हो गए। चलिए अब एंटर वापस से कर देते हैं। ये देखिए 25% डिस्काउंट है। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो अब ये हमारा शो करेगा। 2 वैल्यूज़ हमारे लेस देन 100 है तो इसको नो डिस्काउंट किया और जहाँ पे जो कंडीशन भी मेट हो रहा है, आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से इसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है? क्लियर है ये इफ को? अच्छा, अब हम इसमें चाहते हैं कि हम और कंडीशंस दें, ठीक है? और कंडीशंस के साथ वर्क करें, तो इसके लिए अब हम बात करेंगे इफ्स का। आइए देखते हैं। चलिए, अब अगर हम इफ्स फंक्शन की बात करें तो इफ फंक्शन का अगर आप सिंटैक्स यहाँ पे देखेंगे तो हम इक्वल टू आईएफएस लिखेंगे इफ्स, ठीक है? अब हमने लास्ट एग्जांपल क्या देखा कि हम एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल टाइम इफ को यूज कर रहे थे। इफ कंडीशन ट्रू आएगा तो क्या? फिर कॉमा इफ कंडीशन ट्रू आएगा तो क्या? इफ कॉमा कंडीशन, तो हमें मल्टीपल टाइम इफ को यूज करना है। अब अगर हम इसको यूज करना नहीं चाहते, हम मल्टीपल टाइम इस तरह से नहीं करना चाहते, तो हम इफ्स को यूज करेंगे। आईएफएस, उसके बाद कंडीशन ट्रू, तो ये वैल्यू। फिर दूसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे, अगर ये ट्रू तो ये वैल्यू। फिर तीसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे, ट्रू तो ये वैल्यू। तो अब आपको बार-बार इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले ही आईएफएस लिख दिया, तो आपको सिर्फ खाली अपना लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, कंडीशन देना है, कॉमा, उसके बाद ट्रू होने पे क्या वैल्यू, फिर लॉजिकल टेस्ट, ट्रू होने पे क्या वैल्यू। ठीक है? अब इसको हम करके दिखाते हैं। अब हम इफ्स को यूज करते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने दिया था कुछ कंडीशंस दिए थे, अब हम यहाँ पे कंडीशंस देते हैं कि मान लीजिए अगर आपका स्टॉक, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 है तो हम इसको लिखेंगे अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट। अब अगर हमारा स्टॉक जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं इन स्टॉक, ठीक। और अगर हमारा ये जो है लेस देन 10 हो गया, लेस देन 10 होने पे हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट। और अगर हमारा ये इक्वल टू 0 हो गया तो हम इसको लिख देंगे आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। हम इस तरीके से अपने कंडीशंस को रन करवाते हैं। अब आइए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस फंक्शन, इस पूरे फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं और इफ से यूज करते हैं। इक्वल टू आईएफएस ब्रैकेट, सेलेक्ट किया इस वैल्यू को और हम यहाँ पे क्या देंगे कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है तो कॉमा, ये हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अबंडेंट, ठीक, कॉमा। अच्छा, अब अगर हम नेस्टेड इफ लगा रहे होते तो वापस से इफ लिखते, लेकिन अब हमें खाली कंडीशन देना है, लॉजिकल टेस्ट। तो अब हम वापस से इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखने के बाद हमें क्या करेगा, ये कंडीशन देना रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन स्टॉक, ठीक। वापस से, अब वापस से इसे सेलेक्ट करेंगे कि अगर ये लेस देन 10 हुआ तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट। लेस देन 10 हुआ तो शॉर्ट, कॉमा। और लास्ट कंडीशन कि अगर ये हमारा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक। अब हम इसको एंटर कर देते हैं, इन स्टॉक हमारा आ गया क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे आप यहाँ पे देखेंगे कि 2020 से ऊपर अबंडेंट आया, 5 वाला शॉर्ट आना था, 7 वाला शॉर्ट आना था और हमारा शॉर्ट आया भी है क्योंकि वो लेस देन 10 है, लेकिन 0 वाला भी शॉर्ट शो कर रहा है। अब होता क्या है कि वो पहला कंडीशन लेता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस ऑर्डर में वो चलता है। तो जैसे ही इसने देखा कि B3 लेस देन 10 पे हमें शो
10 लेस देन 10 पे हमें शॉर्ट शो करना है, तो 0 भी लेस देन 10 है, तो उसको वो शॉर्ट शो कर रहा है, लास्ट वाले पे वो रीच ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो अगर हमें इस चीज़ को क्लियर करना है या इस चीज़ को हमें शॉर्ट करना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से उठाएँगे, इस वाले कंडीशन को, एंड वी विल प्लेस इट एनीवेयर बट बिफोर द कंडीशन लेस देन 10 वाले पे। तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। अब बिफोर से अच्छा मैं इसको सबसे पहले टॉप पे ही रख देता हूँ कि भाई अगर ये 0 हुआ तो आपने तुरंत उसको आउट ऑफ स्टॉक शो कर देना है। ठीक है? तो अब पहले ये 0 की कंडीशन को चेक करेगा और 0 अगर हुआ तो शॉर्ट शो करेगा, वो लेस देन 10 वाले पे नहीं जाएगा, लेस देन 10 हमने पीछे रख दिया है उसको। अब हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, अगर सारे कंडीशन सही रहे तो अब ये सही शो करेगा। इसको ले लेते हैं और ये देखिए हमारा आउट ऑफ स्टॉक आ गया। ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम एक एक एरर और कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे इसको इक्वल टू 10 नहीं देते तो इक्वल टू 10 नहीं देते तो क्या होता? ध्यान से देखिए। इक्वल टू 10 नहीं देने पे ये होता कि ग्रेटर देन 10 है तो इन स्टॉक शो करेगा, लेस देन 10 है तो शॉर्ट शो करेगा। लेकिन एग्जैक्ट 10 को क्या करेगा? तो जैसे हम इसको यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए ये इसने हमें एरर दे दिया। तो अब इस एरर को आपको समझना चाहिए, ठीक है? जब आप इस एरर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे हेल्प मिलेंगे कि वैल्यू नॉट अवेलेबल, हेल्प ऑन दिस एरर, शो कैलकुलेशन स्टेप, इग्नोर एरर, एडिट इन फॉर्मूला वर्क। तो आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से 10 के ऊपर को क्या करना है उसको पता है, 10 के नीचे को क्या करना है उसको पता है, लेकिन 10 को क्या करे ये नहीं पता है, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इक्वल टू लगा दिया और अब हम इसको एंटर करेंगे तो अब हमारा ये एरर चला जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम इफ्स को यूज करते हैं। चलिए और देखते हैं। ये हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाए हुए थे, ग्रेटर देन 90 पे ए, ग्रेटर देन 70 पे बी, ग्रेटर देन 50 पे सी, इस तरीके से। अब हम इसको इफ्स के साथ यूज करेंगे। वापस से पूरा सेलेक्ट किया, डिलीट करेंगे, इक्वल टू इफ्स, ठीक है, ब्रैकेट, सबसे पहले मार्क्स को सेलेक्ट करें और लगाएं ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 पे आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 90 पे आपको ए ग्रेड चाहिए, कॉमा, वापस से कंडीशन लें। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 70 पे आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 70 पे बी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 70 हो गया तो अब ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 पे हमें क्या चाहिए? सी करेंगे। उसके बाद लास्ट मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, लेस देन 40 और इस पे क्या होना चाहिए हमारा? सेव, ठीक है। इसको एंटर कर दे और इस तरह से अब हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, रिजल्ट सेम आने वाले हैं, बट क्या है यहाँ पे मैंने आपको क्यों इस चीज को बताया कि आप इफ्स के साथ कैसे कर सकते हैं। इफ्स लगाने की क्या वजह क्या है कि अगर आपने एक बार इफ्स लगा दिया तो आपको मल्टीपल टाइम इफ नहीं लिखना है और आपको खाली कंडीशन ट्रू वैल्यू पे ये, कंडीशन ट्रू वैल्यू पे ये, ठीक है। इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।